भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की। लेकिन मणिपुर से शुरुआत हुई तो मणिपुर के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर काफी कड़े सवाल उठाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंट, मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। राहुल गांधी की मणिपुर से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत 14 तारीख से ही हो गई, जहां पर उन्होंने मणिपुर के लोगों का दुख दर्द पूछा, उनके आंसू पोंछने के काम किए। लेकिन लगता है ये बात बीजेपी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एस बीरेन सिंह को हजम नहीं हो पाई। इसी वजह से तो इस तरीके के सवाल मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बोला। यही नहीं, साफ शब्दों में बोला कि राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी। इसके बाद से अब भारत न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की गई। मणिपुर उस राज्य का नाम है जिसने काफी लंबे समय से हिंसा देखी है, जहां से लगातार हिंसा की खबरें हम सबके दिलों को झकझोरने का काम किया है। और शायद यही वजह रही होगी कि राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से ही की है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत की अनुमति वहां के मुख्यमंत्री से मांगी तो अनुमति उन्हें नहीं दी गई। यही नहीं, जो शुरुआती सभा होती है उसकी भी अनुमति नहीं दी गई। लेकिन राहुल गांधी ने मणिपुर की राजधानी इंफाल से करीबन 40 किलोमीटर दूर सभा किया और इस यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान वहां से काफी सारी तस्वीरें शेयर की गई कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस के यूट्यूब पेज, ट्विटर पेज पे भी आपको दिख जाएगी कि किस तरीके से राहुल गांधी ने लोगों से मुलाकात की, उनके दुख दर्द पूछे और उनके आंसू पोंछने का काम किया। यही नहीं, राहुल गांधी ने कड़े शब्दों में बीजेपी और आरएसएस पर भी सवाल किया कि आखिर क्यों अभी तक, क्योंकि मई में हिंसा शुरुआत हुई थी और आज जनवरी चल रहा है, इस पूरे लंबे समय के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के लोगों का आंसू पोंछने का काम क्यों नहीं किया। और शायद यही बात मुख्यमंत्री एस बीरेन सिंह को राज नहीं आई होगी। इसी वजह से जब मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से राहुल गांधी की न्याय यात्रा से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि यह यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। यही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि राहुल गांधी के यहाँ आने से हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके यहाँ आने से स्थिति खराब हो सकती है। सवाल उठता है कि क्या इससे पहले स्थिति ठीक थी? जवाब है नहीं। इससे पहले भी वहां की स्थिति ठीक नहीं थी। लगातार वहां से हिंसा की खबरें आ रही थी। हालांकि अब चूंकि खबरें कम आ रही थी लेकिन हिंसा वहां पर हो रही थी। समुदायों की जो झड़प थी वो अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हाँ, पहले के मुताबिक थोड़ी कम जरूर हो गई थी, लेकिन राहुल गांधी के वहां जाने से हिंसा भड़क जाएगी ऐसी कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। और चूंकि ये सवाल हो रहा था तो अब सवाल यह भी उठना जरूरी था कि चलिए मान लेते हैं कि राहुल गांधी के वहां जाने से खराब हो सकती थी स्थिति, तो इससे पहले क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ किया? क्या वहां पर लोगों से मुलाकात करने की कोशिश की? क्या मणिपुर एक बार भी दौरा किया? क्या मणिपुर के लोगों का दुख दर्द सुनने का काम किया? क्योंकि जिस मणिपुर में जब चुनाव हो रहा था तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि इससे पहले की सरकारों ने मणिपुर को अनदेखा कर रखा था, वहां जाने तक की जिद्दोजहद नहीं कोई किया करता था। और अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है वहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी जब इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है, हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, जाने कितनों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के विषय पर चुप्पी साध रखी थी। एक शब्द भी मणिपुर को लेकर नहीं बोला। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी के वहां जाने से स्थिति खराब हो सकती थी, या बीजेपी को यह डर था कि कहीं राहुल गांधी वहां पर जाकर लोगों से उनका दुख दर्द पूछेंगे तो वहां के लोगों के दिलों में राहुल गांधी के लिए प्यार उमड़ सकता है? शायद ये भी हो सकता है। अब चूंकि भारत न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से हो ही चुकी है तो ऐसे में सवाल उठना बिल्कुल लाजमी था। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस भारत न्याय यात्रा का कांग्रेस और राहुल गांधी पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। क्या लोकसभा में इस न्याय यात्रा का कुछ भी प्रभाव दिख सकता है? क्या राहुल गांधी की छवि को एक बार फिर से सुधारने की कोशिश की जा रही है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। भारत न्याय यात्रा करीबन 14 जिलों से होकर गुजरेगी और करीबन 60 से अधिक दिन की ये यात्रा है। राहुल गांधी 14 जिलों से होकर अपनी इस यात्रा को निकालेंगे और इस यात्रा के दौरान अलग अलग लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे उनके दुख दर्द सुनेंगे। यही नहीं,
तमाम वर्गों के जो विषय हैं उनको भी उठाने का काम करेंगे, जैसे कि बेरोजगारी हो गई, पॉवर्टी हो गई, गरीबी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये तमाम विषयों पर वो लगातार सवाल उठाने का काम करेंगे। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस और राहुल गांधी की छवि पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। चलती हूं, नमस्कार।